पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में हम देखेंगे। तो आपने अपने घर के आसपास पुष्पीय पौधे अवश्य देखे होंगे। यहाँ पर हम इसके जड़, तना और पत्ती के बारे में देखेंगे। तो जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म पौधे अर्थात जिनमें कि पुष्पीय पुष्प पाए जाते हैं, पुष्पीय पादप उनको कहा जाता है। और इनकी आकारिकी अर्थात जो बाह्य संरचना है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। जो उच्च पादप होते हैं उसके मूल में स्तंभ, पत्तियां, पुष्प और फलों की उपस्थिति इनका मुख्य लक्षण होता है। आकारिकी में हम पौधे के स्वरूप को देखते हैं, आकार को देखते हैं, रंग देखते हैं, पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। यदि आपने कभी किसी पौधे को उखाड़ कर देखा हो या किसी उखड़े पौधे को ध्यान से देखा होगा, तो उसमें आपको मूल, तना, पत्तियां दिखाई देती हैं। मूल अर्थात जड़। इसके अलावा इसमें फूल भी लगे हो सकते हैं, फल भी लगे हो सकते हैं। जो पुष्पीय पादप होते हैं उनका भूमिगत भाग जिसे हम मूल तंत्र कहते हैं, और ऊपरी भाग जिसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो भाग भूमि के अंदर पाया जाता है वो मूल तंत्र कहलाता है, और जो भूमि के ऊपर होता है उसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे जड़ के बारे में, अर्थात पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है। तो पेड़ पौधों का वह भाग जो भूमि के अंदर भूमिगत होता है उसे हम मूल कहते हैं। ये देखिए, ये जड़ होती है, जड़ या मूल जिसे हम इंग्लिश में रूट भी कहते हैं। ये भूमि के अंदर पाई जाती है। अक्ष का ये अवरोही भाग होता है। अवरोही भाग से तात्पर्य है जो कि भूमि के नीचे की ओर बढ़ रहा है। बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। आप परिचित होंगे कि बीज में दो भाग पाए जाते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। तो मूलांकुर से जड़ विकसित होती है और प्रांकुर से तना विकसित होता है। मूल सदैव प्रकाश से दूर भूमि के अंदर भूमि की ओर वृद्धि करती है, गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है। अर्थात इसका एक प्रमुख गुण होता है कि मूल प्रकाश की विपरीत दिशा में और गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है। भूमि के अंदर पाए जाने के कारण इसका रंग सफेद या मटमैला, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि ये या तो सफेद होती है या मटमैले रंग की दिखाई देती है। अब जड़ या मूल कितनी प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। पहली मूसला मूल तंत्र या मूसला जड़ तंत्र जिसे हम टैप रूट सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा है अपस्थानिक मूल तंत्र या एडवेंशियस रूट सिस्टम। तो मूसला मूल तंत्र जो है विशेष रूप से द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है। इसमें मूलांकुर से विकसित होकर ये प्राथमिक जड़ का निर्माण करती है, और इसके पार्श्व से जो मूल निकलती हैं उससे द्वितीयक और तृतीयक मूल विकसित होती है। इसका उदाहरण है सरसों, आम और नीम। ये देखिए आप, इस तरह की जो जड़ होती है ये मूसला जड़ तंत्र या मूसला मूल तंत्र कहलाती है। टैपरूट सिस्टम इसको कहती है। इसमें एक ये जो मुख्य जड़ दिख रही है इसको हम प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़ कहते हैं। इससे ये दूसरी जड़ें निकलती हैं जो द्वितीयक या तृतीयक कहलाती हैं। दूसरा जो भाग है इसका वो है अपस्थानिक मूल तंत्र। अपस्थानिक मूल तंत्र मुख्य तौर पर एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, और इसमें जो प्राथमिक मूल है, जो प्राथमिक जड़ है, उसको कुछ समय बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है और वहाँ से दूसरी जड़ें भी या दूसरी मूल भी निकलने लगती हैं। ये जो मूल है ये तने के आधारीय भाग से निकलती है, इसे हम अपस्थानिक मूल तंत्र कहते हैं। गेहूँ, धान, मक्का इसमें पाई जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पर एक ही बिंदु से अनेक जड़ें निकलती हुई ये दिखाई दे रही है। तो इसे हम कहते हैं अपस्थानिक मूल। अब मूल या जड़ के क्या कार्य हो सकते हैं? जड़ जो है पौधे के लिए क्या कार्य करती है? तो सबसे जो प्रमुख कार्य मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जड़ों के माध्यम से ही पौधों को
जो जल और खनिज लवणों की पूर्ति होती है वो जड़ के द्वारा होती है। पौधे ही भूमि में स्थिर रखने का कार्य मूल ही करती है। जो पौधे होते हैं उसको जड़ ही भूमि में स्थिर रखती है। इसके अलावा कुछ जड़ें जो हैं वो खाद्य पदार्थों का संचय भी करती हैं। विभिन्न प्रकार के पादप नियामक अर्थात जो हार्मोन्स होते हैं उनका संश्लेषण, हार्मोन्स का संश्लेषण जड़ के द्वारा किया जाता है। अब है मूल के क्षेत्र, मतलब मूल में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो जड़ का जो शीर्ष अग्रभाग होता है, जो कि सिरा होता है, वो एक आवरण से ढका होता है जिसे हम मूल गोप या रूट कैप कहते हैं, जो कि रूट के सिरे की शीर्ष की रक्षा करता है। इससे कुछ ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है, अर्थात ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कि कोशिकाओं का विभाजन होता है और वो क्षेत्र वर्धी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की कोशिकाएं छोटी और पतली भित्ति वाली होती हैं। इनमें बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र के समीप की कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती हैं, शीघ्रता से बढ़ती हैं, इसे हम दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता और परिपक्वता आती है। दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप के क्षेत्र को हम परिपक्वन क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र से धागे के समान पतली पतली कोमल संरचनाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिसे हम मूल रोम के नाम से जानते हैं। और ये मूल रोम जो है भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ये देखिए आप, ये है जड़ का एक भाग जिसमें इसके विभिन्न क्षेत्र, जड़ या मूल के विभिन्न क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे सिरे वाला भाग है जो कि एक ये आवरण के द्वारा ढका हुआ है, जिसे हम रूट कैप या मूल गोप कहते हैं। ये एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम एरिया ऑफ सेल डिवीजन या दीर्घीकरण का क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र है एरिया ऑफ एलोंगेशन और ये है एरिया ऑफ मैचुरेशन। एरिया ऑफ मैचुरेशन मतलब परिपक्वन का क्षेत्र, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र, ये दीर्घीकरण का क्षेत्र और ये परिपक्वन का क्षेत्र, ठीक है। इसके सिरे पर जो है रूट कैप या मूल गोप पाया जाता है। अब है मूल के रूपांतरण। जड़ें जो हैं विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे जल खनिज लवण के अवशोषण, संवहन के लिए, भोजन के संचय के लिए, सहारे के लिए, पौधे को सहारा देने के लिए या श्वसन कार्य के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। और इस वजह से जड़ों में अलग अलग रूपांतरण पाए जाते हैं। भोजन संचित करने के लिए कुछ जड़ों में रूपांतरण होता है। आपने देखा होगा कि कुछ जड़ें जो हैं वो मोटी हो जाती हैं, जैसे गाजर देखा होगा, मूली देखी होगी। गाजर और मूली भी जड़ का ही एक भाग होती है, लेकिन वो भोज्य पदार्थ संचय करने के कारण स्थूलित हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार इनके पाए जाते हैं, जैसे शंकु रूपी है, तर्कु रूपी है, कुंभी रूपी है। यहाँ पर देखिए आप, ये गाजर है, ये मूली है और ये शलजम है। इनके आकार जो है ये भी जड़ें ही हैं, है ना। ये जो है टैप रूट्स के ही प्रकार हैं, लेकिन भोजन संचय करने के कारण ये स्थूलित हो जाती हैं। और चूंकि इनमें भोजन संचय होता है इसीलिए इसका उपयोग हम अपने भोजन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले गाजर जो है ये कोनिकल शेप में होती है, शंकु रूप में होती है। ऊपर से चौड़ा है इसका आकार और नीचे धीरे धीरे सकरा हो रहा है। ये मूली है जो जिसे हम फ्यूसिफॉर्म या तर्करूपी कहते हैं, जो ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे धीरे धीरे सक्रिय होकर तर्कु रूप बनाती है, ठीक है। तीसरा जो है कुंभी रूपी या जिसे हम नेपीफॉर्म कहते हैं। इसके आकार में देखिए आप, ये ऊपर से गोलाकार है और नीचे एकदम धागे के समान पतली हो जाती है। शलगम इसका उदाहरण है। तो
ये जो है, ये जड़ें वो जड़ें हैं जिनमें कि जो रूपांतरण होता है वो किस लिए होता है, भोज्य पदार्थ के संचय के लिए। इसके अलावा कुछ पौधों में जो जड़ें हैं वो सहारा देने के लिए रूपांतरित हो जाती है। जैसे बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, इसमें जो जटा के समान दिख रहे हैं, ये तने से निकलती हुई ये दिख रही है, ये जड़ें हैं। और ये जड़ें क्या कहलाती हैं, जटामूल। ठीक है, ये एक रूपांतरण है और इसको हम क्रॉप रूट भी कहते हैं। तो बरगद के पेड़ जरूर देखे होंगे आपने, उसमें ये इस तरह की जो जटा के समान जड़ें हैं ये आपको दिखाई देती हैं, जो आकर भूमि में स्थिर हो जाती हैं और पौधे को सहारा देने का कार्य करती हैं। इसके अलावा सहारे के लिए गन्ने और मक्के में अस्तंभ मूल या स्टिल्ट रूट पाई जाती है। ये देखिए, ये इनके अब स्तंभ मतलब स्तंभ से निकलती हुई ये जड़ें हैं जो कि भूमि पे जाती हैं और पौधे को सहारा देती हैं। तो कोमल पौधे को सहारा देने के लिए इस तरह के मूल में रूपांतरण होते हैं। इसके पश्चात है, कुछ पौधों में जो जड़ें हैं वो श्वसन के लिए रूपांतरित होती हैं। तो ये राइजोफ्लोरा है, इसमें ये जो जड़ों के सिरे हैं ये भूमि से बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राइजोफोरा जो है दलदल वाले क्षेत्र में पाया जाता है और चूंकि वहाँ पर वायु कम होती है तो ये वायु की कमी को पूरा करने के लिए श्वसन हेतु जड़ों में रूपांतरण होता है, भूमि के बाहर आ जाती हैं और यहाँ से ये वायु को ग्रहण करती हैं। तो ये जो रूपांतरण है राइजोफोरा में वो श्वसन के लिए होता है, इसलिए इसे हम श्वसन मूल कहते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे तना। तो तना जो है वो बीज के मूल के प्रांकुर से विकसित होता है और ये भूमि के ऊपर दिखाई देने वाला भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। हमने देखा जो मूल है वो प्रकाश के विपरीत वृद्धि करती है, अर्थात भूमि के अंदर वृद्धि करता है। तना जो है इसके विपरीत है, वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है भूमि के बाहर। मूलांकुर से जड़ विकसित होती है और प्रांकुर से तना विकसित होता है। तना अक्ष का ऊपरी भाग है ना? पौधे का जो भाग हमें भूमि के बाहर दिखाई देता है वो तना है और इसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल इस पर पाए जाते हैं। तने पर पर्व और पर्वसंधियां होती हैं, आपने देखा होगा तने में गांठ जैसे दिखाई देती है, जिसे हम पर्वसंधियां कहते हैं, और दो पर्वसंधियों के बीच के भाग को हम पर्व कहते हैं। प्रारंभ अवस्था में या शैशव अवस्था में तना हरा दिखाई देता है और आपने देखा होगा कि बाद में धीरे धीरे ये गहरा भूरा या काष्ठीय मतलब थोड़ा कड़ा हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। ये देखिए आप, ये जो है तने का भाग है, ये तना है और इसमें ये जो है ये गांठ है जिसे हम पर्वसंधि कहते हैं या इंग्लिश में से हम नोड्स कहते हैं। और ये दो नोड के बीच का भाग जिसे हम इंटरनोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भूमि के बाहर होगा, प्रकाश की ओर विकसित होगा और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होगा, है ना? जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है और तना जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है। ठीक है, इस पे शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल इत्यादि पाए जाएंगे और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स अर्थात पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये हरे रंग का दिखाई देगा और बाद में ये गहरा भूरा या काष्ठीय हो जाता है। तने के कार्य हम देखेंगे। तने का प्रमुख कार्य जो है शाखाओं को फैलाना है। इसके अलावा तने पर पत्ती, फूल, फल इत्यादि पाए जाते हैं। ये जो तने का कार्य होता है उनको संभालना। इसके अलावा जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है और पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषी पदार्थ निर्मित होते हैं उसका संवहन तने के माध्यम से ही होता है। कुछ तने भोजन ग्रहण करने के लिए
सहारा देने के लिए, कायिक प्रवर्धन के लिए जो है रूपांतरित भी होते हैं और इसका कार्य भी करते हैं। तो तने के रूपांतरण में हम देखेंगे कुछ पादपों के तने भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। अर्थात कुछ तने ऐसे होते हैं जो भोजन संचय करने के कारण, कुछ सहारे के कारण, सहारा प्रदान करने के लिए और कुछ श्वसन करने के लिए रूपांतरित होते हैं। तो ऐसे पौधे जिसमें भोजन संचय के लिए रूपांतरण होता है वो है आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, जिमीकंद। आपने देखा होगा आलू, अदरक, जिमीकंद और अरबी ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये तने का भाग होते हैं और इसमें भोजन संचित करने के कारण ये स्थूल हो जाते हैं और इनमें ये पदार्थ संचित होने के कारण ही इसे हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो रूपांतरण है ये किस लिए है कि इनमें तने का रूपांतरण ही है ये, लेकिन इसमें भोजन का संचय हो रहा है इसलिए इनका रूप इस तरह का हो जाता है। उसके बाद कुछ तनों में सहारे के लिए जो कोमल तने होते हैं उसमें प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे खीरा आपने देखा होगा, लौकी है, गिलकी है, ये इनमें ये जो ये तने हैं इसमें ये जो प्रतान है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रतान है जिससे ये चूंकि कोमल पौधे होते हैं तो इनको सहारा चाहिए होता है, तो ये किसी भी सहारे से लिपट कर ऊपर चढ़ने लगते हैं, है ना। आपने बेल के रूप में इन्हें देखा होगा, ये देखिए। तो इससे पौधे को क्या होता है, सहारा मिलता है। तो यहाँ पर जो रूपांतरण है वो सहारे के लिए है और किस चीज में रूपांतरण हुआ है, तना जो है प्रतान में रूपांतरित हुआ है। बहुत से पौधों में सुरक्षा के लिए भी रूपांतरण होता है, जैसे कि अंगूर और बोगनविलिया। बोगनविलिया का पौधा आपने अवश्य देखा होगा, है ना। इसमें यहाँ पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, तो ये कांटे इसलिए होते हैं कि दूसरे जीव जंतुओं से पौधे की सुरक्षा हो, है ना। तो ये पौधे अपने आप को ऐसे सुरक्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो रूपांतरण है वो सुरक्षा के लिए है और पौधे का जो तना है वो किस में रूपांतरित हो गया, कांटों में। शुष्क क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि पानी की कमी होती है, जैसे जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पर पौधे चपटे तने में रूपांतरित हो जाते हैं और वहाँ पर वो ऐसा कार्य करते हैं जो कार्य पत्ती करती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण का कार्य। कैक्टस इसका उदाहरण है, कैक्टस आपने जरूर देखा होगा। इसमें जो तना है वो किस में रूपांतरित हो गया है, चपटा हो गया है और पत्ती के रूप में हरे रंग का हो गया है, ठीक है ना। और ये पत्ती के समान जो कार्य पत्ती करती है अर्थात प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण, वह कार्य अब ये तने कर रहा है। तो यहाँ पर तने का रूपांतरण किसके लिए है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसके पश्चात है पत्ती। पत्ती जो है पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी होती है। अब हम देखेंगे पौधे का जो भाग है पत्ती, पत्ती अर्थात लीफ। आप सभी ने पौधे में देखा होगा विभिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, है ना। तो ये पत्तियां जो है ये पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो कि तने पर लगी होती है। पत्ती जो है गांठ पर जो पर्व संधि होती है या जो गठान होती है वहाँ पर ये पाई जाती है। और पत्ती के कक्ष में, कक्ष जो तने के साथ जो स्थान बनता है उसको हम कक्ष कहते हैं। वहाँ पर कली होती है जो कक्षीय कली कहलाती है और बाद में वह कली शाखा में विकसित होती है। पत्तियां जो है प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम मतलब जो प्ररोह का शीर्ष भाग होता है वहाँ से।
इसके अलावा जो पत्तियां लगी होती हैं, यदि कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो इन पत्तियों का पौधों पर लगने का एक क्रम होता है। वह क्रम क्या है? अग्राभिसारी क्रम। अग्राभिसारी क्रम किसे कहते हैं? कि जो पुरानी और बड़ी पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ, और जो नई पत्तियां हैं और छोटी पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। तो इसे हम अग्राभिसारी क्रम कहते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। अग्राभिसारी क्रम से तात्पर्य है पत्तियां पुरानी और बड़ी पत्तियां नीचे की तरफ, और नई और छोटी पत्तियां ऊपर की तरफ होती हैं। पत्तियां पौधों के लिए एक बहुत विशिष्ट कार्य करती हैं, भोजन निर्माण का कार्य। भोजन निर्माण या प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। ये देखिए, इस तरह की पत्ती पाई जाती है और इसके अलग अलग आकार प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, और ये हरे रंग की होंगी और ये इसके विभिन्न भाग होते हैं। ये इसके भाग के बारे में हम देखते हैं। 3 भाग होंगे प्रारूपी पत्ती के। पहला भाग है पर्णाधार। पर्णाधार अर्थात पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी सहायता से पत्ती तने से लगी होती है, जुड़ी होती है। कभी कभी इसके आधार पर 2 पार्श्व पत्तियां निकलती हैं, जिसे हम अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स कहते हैं। ठीक है, पत्ती के नीचे से, निचले भाग से हमें 2 छोटी छोटी पार्श्व पत्तियां निकली हुई दिखाई देती हैं, इसे हम अनुपर्ण कहते हैं। दूसरा भाग होता है पर्णवृंत या पीटियोल। पर्णवृंत पत्ती का वह भाग, आपने देखा होगा पत्ती का एक डंठल का भाग होता है जिससे वो तने से जुड़ी होती है, तो वो जो डंठल है उसको ही हम पर्णवृंत कहते हैं। तो पत्ती को इस तरह फैला के रखता है कि उसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। तीसरा भाग है स्तरिका या फलक या लैमिना। पत्ती का जो हरा फैला हुआ भाग है वही कहलाता है फलक या स्तरिका। इसमें शिराएं और शिरिकाएं होती हैं। ये देखिए, ये शिराएं हैं, ये मध्य शिरा है, ये शिराएं हैं। ठीक है, और ये जो शिराएं हैं, ये शिराएं जो पौधे के पत्ती वाला भाग है इसको दृढ़ता प्रदान करती है। इसके अलावा पानी, खनिज और भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिका के समान कार्य करती हैं। ये जो है, ये है पीटियोल, पर्णवृंत, और ये जो है ये लैमिना या फलक है। ये पीटियोल जो है ये तने से जुड़ा होता है, और ये जो है बीच में दिखाई दे रही है ये मिडरिप या मध्य शिरा है, जो अलग अलग शाखाओं में, शिराओं और शिरिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये जो किनारा दिखाई दे रहा है पत्ती का, ये इसकी मार्जिन है या इसकी जो किनारा कहलाता है, और ये किनारा अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, कभी ये एकदम सीधा होगा, कभी ये कटा हुआ हो सकता है, कभी ये लहरदार भी हो सकता है। उसके बाद है शिरा विन्यास, अर्थात पत्तियों में जो शिराएं होती हैं, पत्ती पर जो शिरा और शिरिकाएं होती हैं, इनके विन्यास को हम शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास 2 प्रकार के होते हैं। जालिकावत शिरा विन्यास, जिसे हम रेटिकुलेट वेनिशन भी कहते हैं। शिरा विन्यास किस तरह से पत्ती पर शिरा और शिरिकाएं पाई जाती हैं, उनका लगने का तरीका क्या है, वो शिरा विन्यास कहलाता है। और जब शिराएं और शिरिकाएं इस तारिका पर, फलक पर एक जाल की तरह संरचना बनाती हैं, मतलब जाल के समान हो जाते हैं, तब हम उसे जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। प्रायः ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उसमें जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। ये देखिए, आपने देखा होगा
पत्तियों को यदि आपने कभी ध्यान से देखा हो तो इस तरह की जाल के समान संरचना उसमें बन जाती है। ये एक मध्य शिरा होती है, इससे ये और शिराएं निकल रही हैं, इन शिराओं से और शिरिकाएं निकल रही हैं और ये जाल बनाती हैं। ठीक है ना? कभी हम पत्ती को सुखाते हैं फिर देखते हैं तो हमें ये जाल और स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार का वेनेशन, इस प्रकार का जो शिरा विन्यास है वो कहलाता है जालिका व शिरा विन्यास, और ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। दूसरा होता है समानांतर शिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन। जब शिरिकाएं समानांतर होती हैं तब उसे हम समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं और प्रायः एक बीजपत्री पौधों में ये पाया जाता है। ये देखिए, समानांतर लाइन आपको समझ में आती होंगी, ये लाइनें दिख रही हैं, ये एक दूसरे के समानांतर है। तो ये समानांतर शिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन कहलाता है।